एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखिए। जितनी बातें हो गई रख लीजिए, बाद में फिर क्लास के बाद कर लीजिएगा। हो गई सबकी बातचीत, सबका लेने देनी हो गया ना। चलिए अब जितना जिस पे बाकी है बाद में कर लेंगे। चलो इससे पहले क्या क्या पढ़ाई हो गई? सांबा क्या क्या पढ़े कल? इकाइयांक पढ़े, शेषफल निकालने वाला एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, देखे? टोसिएंट मेथड देखे थे? चलिए उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। सवाल लगाए थे रिमाइंडर निकालने का, सक्सेसिव डिवीजन बनाए? हाँ नहीं कुछ तो बोल दो। चलो आज सवाल हम लिखाते हैं खुद से, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ आपको बनाते चलना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर पहला। समय के अभाव में पीपीटी तैयार नहीं करवा पाए थे, इस पे थोड़ा सा तो सवाल लिख सकते हैं क्या? देखिए एक पार्टी में, एक पार्टी से समझ में करता होगा। हाँ, एक पार्टी में कुल 25 लोग हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाए थे अभी? पार्टी वाला क्वेश्चन तुमने लगाए हैं। एक पार्टी में कुल कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। एक पार्टी में कुल 25 लोग हैं और प्रत्येक ने प्रत्येक को एक घड़ी उपहार में दिया। प्रत्येक ने प्रत्येक को एक घड़ी उपहार दिया। प्रत्येक ने प्रत्येक को एक घड़ी उपहार दिया, तो कुल घड़ी की संख्या कितनी होगी? कुल घड़ी की संख्या कितनी होगी? कोई नए चेहरे भी हैं आज इस क्लास में? कोई नया बच्चा जो आज पहली दफा क्लास में एंट्री किया है? आप हैं। और कोई? आप हैं तो शॉर्ट का बटन लगा लो। हाँ, और कोई? टूटा है, टकवा लेना, ठीक है? जिनके शर्ट के बटन नहीं है, बटन क्या करिएगा? लगवा लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, तो कितना उपहार है बुआ रे? 25 लोग हैं, सब आदमी क्या दिया? गिफ्ट दिया। तू भी एगो गिफ्ट लो और तू भी हमको गिफ्ट दो, तो कुल गिफ्ट कितना होगा? कुल घड़ी की संख्या कितनी होगी? 325। 325, बहुत सुंदर। देखो सुनो ध्यान से, मान लो यहां पे 5 लोग हैं। कितने लोग? 5 लोग। और ऐसा ही नियम बना कि हम सबको देना है, हम भी तुमको देंगे, और ठीक है, ताकि कोई मारा मारी ना रहे। ऐसा नहीं मुंह फुलाने वाला बात, हम उसको गिफ्ट दिए, वो हमको, क्या नियम चलेगा? सब। तो ये पहला आदमी को काय को गिफ्ट खर्चा होगा? 4 गो। इसको काय को खर्चा होगा? इसको काय को खर्चा होगा? सबको 4-4 को गिफ्ट खर्चा होगा। मतलब जितना आदमी है उससे एक अपने लिए तो नहीं रखेगा ना, बाकी सबको देगा। तो जितने लोग हैं, अगर n लोग हैं और आपको गिफ्ट निकालना है कि टोटल गिफ्ट कितना होगा, तो n को n-1 से क्या करना है? गुना कर देना है। n को कितना से गुना कर देना है? n-1 से। कितने लोग हैं बाबू रे? 25 लोग। 25 को किससे गुना करेंगे? 24 से। तो कितना होगा? कितना होगा? 600। ये हो गया जी आपका आंसर। एमड़ा 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 एमड़ा
और डेली तो हमें क्या बात बोले रे, मेरे लात के सामने बैठा करो तू, बैठ यहाँ, हाँ एकदम आगे बैठेगा यहाँ पर। यहाँ बोल, गलती बोल चाहे, बोलता है बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन कोशिश करो कि वो दिन इस जन्म में आ जाए कि तू बोला आज सही बोला, ठीक है। हाँ चले आगे बढ़े, नोट कर लिए। कोई आत्मा आत्मा बताता है आंसर, हाँ नहीं होता है ना, किसी पे रहता है बुरी आत्मा का साया, तो वह उसके कान में कह देता है बोल दो 325 बोल दो, टक से बोला 325। कैसे कहा कुछ नहीं सोचना है, बस खाली मुंह से कोनो नंबर बोल देना है। चले आगे। तो पार्टी में कितने लोग, 25 लोग, 25 को 24 से गुना कर दिया। चलिए अब सवाल थोड़ा सा बदलेगा, कहता है अगर कुल उपहार, कंडीशन वही है कि अगर पार्टी में कुछ लोग हैं, प्रत्येक ने प्रत्येक को क्या दिया, गिफ्ट दिया, और कुल 132 गिफ्ट है, कुल कितना, तो पार्टी में लोगों की संख्या कितनी है, लोग कितने हैं, ठीक है। ऑप्शन है 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो बस आपको इतना ही सोचना है कि ऐसा कौन है इस चार में जिसको इसके एक कम से गुना करते हैं तो ठीक है। आने देखो, अगर लोग की संख्या n है, लोग की संख्या, तो n को किससे गुना करते हैं, n-1 से, n को गुना करते हैं कितना से, n-1 से, तो ये गुना होके कितना होना चाहिए, 100। अब द्विघात समीकरण बनता है n² माइनस n माइनस 132 बराबर 0। अब यहां से क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण तोड़ना है। आता है द्विघात समीकरण तोड़ने, 10वीं क्लास में पढ़े थे, तो कैसे बनाएंगे देखो बता देता हूं मैं, n² माइनस n माइनस 132। ऐसा जब भी इक्वेशन सॉल्व करना होता है, एक तो इसका बहुत आसान तरीका, जब द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे x का मान आसानी से निकलता है। फिलहाल यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो तो यहां पे कितना है, माइनस है ना, यहां पे कितना है, 1 है, 1 को किससे गुना करिए, 132 को 2 भाग में इतना तोड़िए, गुना करके 132, और यहां पे साइन है ना कौन सा, घटा करके कितना, जोड़ के घटा के नहीं, घटा के कंफर्म, यहां माइनस है, तो 12 में से 11 गया तो है ना, तो -12 प्लस 11 -100, यहां से क्या कॉमन लिया, 11 कॉमन लिया, तो एक आ गया कौन, एक आ गया कौन, तो यहां से n कितना आ गया, यहां से n कितना आ गया, तो माइनस तो होना ही नहीं है, n बराबर 12। या तो ऐसे द्विघात समीकरण बनाइए, नहीं तो सीधा सोचिए कि वो कौन है जिसका मान यहां डालने पे क्या होता है, गुना करके 100। तो 11 रख के देखते हैं, तो 11 दाही 110 नहीं होगा, 12 रख के देखते हैं, तो 12 गुने 11 132, हो गया, मामला सलट गया, है कि नहीं। तो 12 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये लिख लिए, नोट कीजिए ना इसको। क्वेश्चन क्या है बच्चा सब, क्वेश्चन क्या है, एक पार्टी में कुछ लोग हैं, एक पार्टी में कुछ लोग हैं, प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया, अगर कुल उपहार कितना है 132, तो पार्टी में लोगों की संख्या कितनी है, हो गया, समझे।
आगे बढ़े। हाँ, एक दिन थोड़ा हम अपने साथ ले जाएंगे, समझा। एगो टॉप में बढ़िया पानी भरेंगे, गर्म पानी खौला हुआ, 4 बार ठोटी पकड़ के पहले तो 4 बार अच्छे से बढ़िया से शैम्पू तेम्पू करके इसका हम माथा फ्रेश करेंगे, ठीक है। नहीं समझा। खौला पानी में कहेंगे पहले आंख खोल के रख 2 मिनट, सब जो बुरा आत्मा सब निकल जाएगा बाहर। चले आगे। इतनी बातें समझ गए सब लोग अच्छे से। चलो बना के दिखाओ। लोग हैं 40 तो उपहार कितना होगा? लोग हैं 40 तो उपहार कितना होगा? आइए सर आइए। और उपहार है 90 तो लोग कितना होगा? बहुत ही साधारण सवाल दिए, आंसर बता देते हैं, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए। तो उपहार कितना होगा बाबू रे? 40 गुने, ठीक है, 40 गुने। आगे आंसर। अच्छा, इसमें लोग कितना होगा? कौन है जिसको एक कम करके गुना करेंगे तो 90 देगा? ऑप्शन नहीं भी दूंगा फिर भी 10 नमा। कॉन्सेप्ट समझ गए। डिजिट अलग होगा तो फिर काम करेंगे अलग से, ठीक है। चल अब कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ी सी। अब पार्टी में लोग हैं 40। कितने लोग हैं? 40। इस बार उपहार नहीं दे रहे हैं, इस बार उपहार नहीं दे रहे हैं, इस बार हाथ मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं या गले मिल रहे हैं? तो कितनी बार हाथ मिलेगा? कितनी बार हाथ मिलेगा? चलो हम लोग थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है। हो सकता है कि तब थोड़ा सा बुद्धि आपको खुले। 20 लोग हैं। कितना लोग? और प्रत्येक से हाथ मिलाया। कौन पूछा रे? चश्मा वाला पूछा ना? हाँ मास्टर साहब, तोरा कभी कभी एगो कान उखाड़ते हैं कि दोनों कान उखाड़ते हैं? तो अगर दोनों कान उखाड़ देते हैं सर तुम्हारा, तो दोनों हाथ मिलाओ, है ना। एगो कान उखाड़ते हैं तो समझा रे। अब बताओ, जब हाथ मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए? हाथ मिलाया जाए तो हाथ कितनी बार मिलेगा? अब देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। सुनिए, तो उपहार देने वाला मामला में क्या था? हम तुमको उपहार दे रहे हैं, तुम इस बार हाथ मिलाओ, मिलाओ रे हाथ। तो मेरा भी काम खत्म, ये भी हमसे मिला लिया, हम भी इसे, मतलब 2 in 1 काम हो गया, है ना। तो सीधा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना। तो अगर n लोग है, कितना लोग है, और कुल हाथ मिलाई, कुल कितनी बार हाथ मिलेगा? तो n इंटू n-1 बटा 2, ठीक है। आई बात समझ में? कोई शक? अरे बटा 2 किए ना अभी, सीधा आधा कर देना है। और भी चीजें जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी फॉर्मूले के थ्रू भी बनाएंगे आगे।
शुरुआत में बताना पड़ता है, क्योंकि जब आप सवाल लगाओगे किताब से तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब बताइए, कुल हाथ मिले 300 बार, कुल हाथ मिले कितनी बार? 300 बार। कुल हाथ मिले 300 बार, तो लोग कितने हैं? 35, 25, 45, 40। अगर कुल हाथ में कितनी बार मिले, कितनी बार है बोलना? कितना? मतलब यहां वैल्यू पुट करना है जो आपको कितना दे दे, ठीक है? या आप इतना के बराबर 300 आ जाए, और नहीं तो n इंटू एन माइनस 1 600 आ जाए। दोनों में से जो नियम को फुलफिल करेगा वो आपका आंसर होगा। तो n कितना मार 25 रखने पे, 25 को 24 से गुना करने पे कितना आ रहा है? 600। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गए? ज्यादा माथा भारी नहीं ना हो रहा है? हो समझ रहे ना आप लोग? कल आए थे सब लोग? कल कौन सब एब्सेंट थे? आप एब्सेंट थे, आप भी एब्सेंट थे, बहुत सुंदर। और कोई? आप भी एब्सेंट थे, बहुत जरूरी का। हाँ कल, कल मतलब हमारे पिछले क्लास में, हम अपनी बात कर रहे हैं। भूल जाते हैं ना कि कल कौन सा नहीं था, हम ही एब्सेंट थे। क्या बात है रे लड़का, कल हम ही एब्सेंट थे कल। आगे बढ़े, अब सुन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना? चलिए अगला सवाल लिखिए। दुनिया का सैलून वाला सब हड़ताल पे है कि? सैलून वाला सब कि पैसा नहीं हो 20 रुपया? चले लिखिए, एक चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर का नाम सुन के खुश नहीं हो जाना कि मेरे घर का चर्चा हो गया, नहीं। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश, कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। कुछ खरगोश और, नहीं लिख वही? अरे तो कुछ हम गाना सुना रहे हैं रे। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश, कुछ कबूतर है। अगर उनके पैरों की गिनती की जाए, पैर पैर, लात, जब उनके पैरों की गिनती की जाए तो 580 होता है। कितना होता है? 580 पैर की संख्या।
580। और जब सिरों को गिनती की जाती है तो 200 प्राप्त होता है, 200 होता है। सिरों की संख्या कितना? 200। पूरा क्वेश्चन कहां लिखता है ठीक से रे? ऐसे लिख रहा है ठीक से? ऐसे ठीक ठीक है। तो कुर्सी फोड़ देंगे सीधे हम, समझा? पूरा लैंग्वेज लिख क्वेश्चन का, पूरा भाषा लिख। हाँ क्या लिखे बोलो? सिरों की संख्या कितनी है? 200 है। तो बताइए चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं? ठीक है, कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं? कुल कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं? लिख लिया क्वेश्चन। चिड़ियाघर में खरगोश है और कबूतर है। मुंडी कितना है? 200। पैर कितना है? कितना है पैर? 580। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कितना कबूतर और कितना? ठीक। हाँ जी, अब जरा ध्यान से सुनिए बाबू रे, बच्चा लोग। तो एक तरीका आपने ऐसा पढ़ा है कि मान लेते हैं खरगोश कितना? खरगोश कितना? x। कबूतर कितना? y। यह ख से खरगोश और ये क से कबूतर। ठीक है, चल दोनों मिला के कितना है? दोनों के मुंडी कितने मिला के है? दोनों के जोड़ के वैल्यू कितने? 200। ठीक। अच्छा, एक खरगोश के क्या गो पैर? 4टा। तो क्या वो खरगोश हो तेरा पास? x खरगोश। तो कुल पैर कितना? 4x। और एक कबूतर के 2टा पैर, तो 2y। और दोनों मिलके कितना हो गया? 580। यहां से अब किसका मान हम निकालेंगे? एक्स वाई का। जैसे 10वीं क्लास में हम लोग एक्स वाई का मान निकालते थे, तो हो सकता है कि बच्चा में 10वीं क्लास में बच्चा एक्स वाई का मान निकालना नहीं पढ़ा हो, लेकिन कंपटीशन तो देगा। तो कोई ऐसा रास्ता है कि अगर हमको एक्स वाई भी मान निकालने नहीं आता है, फिर भी हम इस सवाल का आंसर दे पाए? ठीक है, हमको नहीं आता है एक्स वाई का मान निकालना, नहीं आता है, 10वीं क्लास में चोरी करके पास कर गए या कैसे कर गए पता नहीं। ठीक है, आता है तो एक्स वाई सॉल्व करेंगे। कर दें सॉल्व हो हम ही कि नहीं कर रहे हैं? कर दें। इसमें क्या करना होता है? एक्स एगो को मारना होता है ना। क्या किसको मार दिए? ये तो कॉमन आ ही जाएगा तू। ठीक है, तो एगो बच गया कितना? x प्लस वाई बराबर 200। और 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना? तो 2x प्लस बराबर कितना? 290। वाई वाई खत्म, चिन्ह बदल देंगे तो अब कितना बच गया? x बराबर कितना आएगा? 90। तो एगो जैसे ही 90 आएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? 110 आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे? हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अब सुने ध्यान से। मान लो अगर यहां पे 1 2 3 4 5 5 लड़के हैं, ठीक है, पांचों के मिला के कितना पैर होगा? 10 पैर। अगर हम 20 पैर काउंट कर लें, अगर हम कितना पैर काउंट कर लें? हमको काउंट करना था 10 पैर। 5 लड़का में कितना पैर काउंट करना था? हम कितना काउंट कर लिए? तो कितना एक्स्ट्रा काउंट कर लिए? 10 एक्स्ट्रा कर लिए ना। तो जो एक्स्ट्रा किए उसमें कितना से भाग कर दें? तो कितना आदमी आ गया? 5 आदमी आ गया ना।
तो जितना एक्स्ट्रा पैर हम काउंट कर रहे हैं उसमें 2 से क्या किया जाए, तो क्या मिल जाएगा, दो टंगा की संख्या किसकी। अब सुनिए जरा ध्यान से क्या करेंगे, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा सब आदमी बाबू रे। कुल कितना मुंडी है, उसमें 4 टांग वाला भी है, और एक काम करते हैं सबको 4 टांग दे दो, सबको बोलो कि कोई नहीं 2 टांगा रहो, सब बन जाओ कितना, 4 टांग वाला। ठीक है, तो आपके पास कुल कितने पैर हो जाएंगे बाबू रे, 800। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये क्या है, आपने 2 पैर वाले को भी क्या किया है, 4 पैर वाला गिन लिया है। तो आपने कितना एक्स्ट्रा गिन लिया रे बाबू, 220 पैर आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा गिन लिया है। आज 220 पैर किसका है, दुटंगा वाला का आपने एक्स्ट्रा गिना है, चटंगा वाला तो होगा ही होगा, आपने दुटंगा वाला का 220 पैर एक्स्ट्रा गिना है। तो 220 में 2 से भाग कर दीजिए, तो 110 कौन हो गया, दुटंगा। दुटंगा कौन, कबूतर। ठीक है, तो 110 हो गया कबूतर, और जो बच गया कितना बच गया, 90 हो गया खरगोश। आई बात भेजे में। ठीक है, कोई क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए लिखिए सवाल, बुझे हो, अच्छे से नहीं बुझे, लगाने का सिस्टम नहीं रहता तो कंपनी वाला ना यहीं तक बटन देता ना, वो शर्ट पहनने वाला शकलो होता है, शकल में मैच नहीं करता तो फिर नहीं। हाँ, आगे बढ़े। चलिए, हाँ लिखिए, सिरों की संख्या 70, सिरों की संख्या 70, सिरों की संख्या 70, और पैरों की संख्या 220, पैरों की संख्या 220। अब इस पे आप खुद 1 करोड़ क्वेश्चन बना सकते हैं। कब सोच के लाइएगा ऐसा 20 गो क्वेश्चन, कितना, 10 गो, ठीक, 5 गो, 2 गो कम से कम लिख के लिया। ठीक है, खुद से सोच के कि अपने मन से सिर मानते हैं और अपने मन से, तो ऐसे में पहले सॉल्यूशन आएगा दिमाग में। आप पहले से सोच लोगे कि चलो ठीक है 50 को मान लेते हैं खरगोश, और 10 को मान लेते हैं कबूतर, इसका पैर काउंट करके पैर लिख लो। अपने मन से जितना मन चाहे उतना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कितना है इसका आंसर, तुरे बुआ नहीं बनाए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखने का आप जरूरत नहीं था, अब लिखना है शॉर्टकट में, अब लिखना है शॉर्टकट में। चलो कितना होगा बाबू रे, तो सिर कितना 70, मुंडी कितना, मुंडी मुंडी
70 मुंडी। अच्छा अच्छा, पैर 220। चलो तो 70 गुने 4, यस सर 280। अब कितना सर, एक्स्ट्रा कितना बच गया? 60। 60 में किससे भाग कर दें सर? कितना आएगा सर? 30 क्या होगा सर? हाँ ऐसे बोलिए, क्या? कबूतर बोलिए, कबूतर। ठीक है, और खरगोश बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। सीख गए? बढ़िया से सीखे ना हो। लिखिए अगला सवाल लिखिए। बर्दाश्त नहीं होता हो जी। 50 रुपया और 100 रुपया के कुल 85 नोट। 50 रुपया और 50 रुपया और 100 रुपया के कुल 85 नोट। 85, 8 पर 5। 50 रुपया और तो क्वेश्चन नाम लिखे बेरे। काय बेर हाल चाल पूछो तो सब क्या? 50 रुपया और 100 रुपया के कुल कुल 85 नोट हैं। कुल 85 नोट हैं जिनके मूल्य 5,000 रुपया है। जिनके कुल मूल्य कितना है? 5,000। टोटल वैल्यू जो है वो कितना है? 5,000 है। तो बताइए 100 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है?